मेरे जिज्ञासु दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। दर्शन के संसार में आपका स्वागत है। यदि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी में दर्शन शास्त्र विषय लेने की सोच रहे हैं, अथवा आप सिर्फ जिज्ञासु हैं और दर्शन शास्त्र को समझना चाहते हैं, यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो यह श्रृंखला संभव है आपके काम की हो। यह श्रृंखला दर्शन शास्त्र के प्रारंभिक समझ बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इसलिए निवेदन है कि यदि आप एक परिपक्व दार्शनिक हैं और आप तक यह वीडियो पहुंच रहा है, तो आप अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने अनुभव और ज्ञान से हमें और दूसरों को भी लाभान्वित करें। आज हम अपने इस वीडियो में दर्शन शास्त्र की प्रकृति और भारतीय दर्शन की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। दर्शन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अब तक हजारों दार्शनिक दे चुके हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर अभी भी तलाशा जा रहा है और वास्तव में दर्शन शास्त्र इसी कॉन्सेप्ट का नाम है। दर्शन शास्त्र में ऐसे प्रश्नों का हल ढूंढा जाता है जिस पर आम सहमति बना पाना लगभग असंभव होता है, और जब तक ऐसे प्रश्नों का अस्तित्व रहेगा, दर्शन शास्त्र भी बना रहेगा। हम दर्शन शास्त्र की किताबी परिभाषाओं पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले किताबों से बाहर दर्शन की बात करते हैं। तो दर्शन शास्त्र की शुरुआत उस समय से होती है जब मनुष्य ने पहली बार पृथ्वी पर अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण को विस्मय और आश्चर्य से देखा। प्रारंभ में जैविक आवश्यकताओं के लिए मनुष्य प्रकृति पर ही निर्भर था। निर्भर तो वो अभी भी है, लेकिन आजकल अपनी ताकत के घमंड में उसने प्रकृति से एक युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति से युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं था। निश्चित रूप से प्रकृति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी और प्रकृति की यह ताकत उसे भयभीत भी करती थी। दर्शन शास्त्र के मूल प्रश्न कि यह सृष्टि क्या है, मनुष्य क्या है, सृष्टि का रचयिता कौन है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, मनुष्य के पैदा होने के साथ ही पैदा हो गए थे। इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य ने अपने सूक्ष्म ज्ञान और अपने अपने समय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर देने के प्रयास किए, और यह मूलभूत प्रश्न और उनके उत्तर देने का प्रयास ही दर्शन शास्त्र की शुरुआत है। परंतु आधुनिक दर्शन में अब सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर इतनी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने का काम विज्ञान ने अपने हाथों में ले लिया है। तो क्या दार्शनिक आजकल बेरोजगार बैठकर मक्खी मार रहे हैं? अगर ऐसा होता तो मैं भी आज क्यों बोल रहा होता और आप भी क्यों सुन रहे होते। वर्तमान में दर्शन का विषय संसार केंद्रित न होकर मानव केंद्रित हो गया है, अर्थात मनुष्य का जीवन दर्शन शास्त्र किस तरीके से बेहतर बना सकता है, यह वर्तमान दर्शन की वास्तविक उपयोगिता है। तो मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने में दर्शन शास्त्र किस प्रकार से सहायता करता है? वास्तव में हमारे आम जीवन में हम जिन विषयों और समस्याओं में उलझे हुए होते हैं, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक जीवन आदि में आने वाली उलझनों और समस्याओं के लिए दर्शन शास्त्र हमें कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम सुझाता है जिससे हम अपनी समस्याओं और परेशानियों को न्यूनतम कर सकें तथा अपने जीवन में अधिकतम सुख या लाभ की प्राप्ति कर सकें। उदाहरण के लिए सामाजिक दर्शन हमें एक आदर्श समाज बनाने में सहायता करता है, जिससे समाज में अधिकतम स्थायित्व बना रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। इसी प्रकार राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन और अन्य विषयों के दर्शनों की भी अपनी अपनी उपयोगिता है। परंतु दर्शन शास्त्र की असली उपयोगिता इसके पराभौतिक या मेटाफिजिकल स्वरूप में है। आप इसे आध्यात्मिक दर्शन भी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख ही एकमात्र सत्य है। वे सभी वस्तुएं और विषय जो प्रारंभ में सुख का कारण प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे भी अंततः दुख पर ही समाप्त होते हैं। दर्शन शास्त्र हमें इस दुख को समझने और इसका समाधान करने में मदद करता है। आइए अब हम लोग दर्शन शास्त्र की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी के शब्द फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ लव फॉर विजडम होता है, यानी ज्ञान के लिए प्रेम। अर्थात दर्शन शास्त्र का मतलब है ज्ञान के प्रति प्रेम, परंतु यह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला भौतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा से महसूस किया जाने वाला बौद्धिक ज्ञान है।
अब आत्मा है कि नहीं, ये एक अलग विषय है। इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना हमें जानकार बनाता है, परंतु जब हम इस जानकारी पर मनन और चिंतन करके इसे अपने अनुभव में बदल लेते हैं, इस ज्ञान को गहराई से समझ लेते हैं, तो यह हमारे अंदर बुद्धि और विवेक को जन्म देती है। जानकारी रखने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और विवेक होता है, उसी में दार्शनिक बनने की क्षमता होती है। हमारा जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। हमारे बच्चे और फिर उनके बच्चे, यही क्रम बार बार दोहराते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम पैदा ही क्यों होते हैं? हमें क्यों जिंदा रहना चाहिए? हम जीते ही क्यों हैं? क्या कोई अमर आत्मा होती है? और यदि होती है तो वह शरीर में प्रवेश कैसे करती होगी? जीवन में इतनी बाधाएं हैं, हम अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इस भौतिक जीवन का क्या महत्व है? क्या आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से बेहतर होता है? यह द्वैत और अद्वैत का क्या बवाल है? यह दुनिया कैसे बनी? वह कौन सी चीज है जिसने इसे बनाया? क्या यह ब्रह्मांड हमेशा अस्तित्व में रहेगा? क्या ईश्वर नाम की कोई शक्ति है? ईश्वर का आत्मा और दुनिया से क्या संबंध है? आत्मा एक है या अनेक? आभासी दुनिया और वास्तविकता क्या है? ये सभी मूलभूत प्रश्न ही दर्शन शास्त्र का आधार है। दर्शन शास्त्र में इन सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर को अनुमानात्मक तर्क के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक दार्शनिक की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए उनके दिए गए उत्तरों में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। एक विचारक दूसरे के विचार का खंडन करता है और स्वयं के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। उसके बाद आने वाले दार्शनिक अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के सिद्धांतों और दर्शनों का अध्ययन करते हैं, अपने समय में उपलब्ध स्रोतों और साक्ष्यों की जांच करते हैं और फिर अपने दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। अक्सर उत्तरवर्ती दार्शनिकों का दर्शन अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों की अपेक्षा अधिक बेहतर होता है। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि बाद के दार्शनिकों के पास अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के संसाधनों और सिद्धांतों के साथ साथ नए संसाधन और सिद्धांत भी होते हैं। इस तरीके से कोई भी दार्शनिक अपने मुंह से नया ज्ञान निकालने से पहले बहुत सारा पूर्ववर्ती ज्ञान अपने अंदर पचा चुका होता है। इस तरीके से नए नए ज्ञान का खंडन और मंडन होता रहता है और ज्ञान के नए क्षितिज खुलते रहते हैं, और इस तरीके से दर्शन हमारी अज्ञानता को दूर करता रहता है। पाश्चात्य और पूर्वी दोनों ही देशों के लगभग सभी दार्शनिक इस बात पर सहमत हैं कि अज्ञानता दुख का कारण है और सभी रोगों का उपचार ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है। मेटाफिजिक्स या पराभौतिकी, इसमें ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के स्वरूप तथा आत्मा के अस्तित्व जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। मेटाफिजिक्स या पराभौतिकी का अर्थ है वह जो इस भौतिक संसार के पार है। इस भौतिक संसार को हम अपने इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, परंतु वह जो इस भौतिक संसार से परे है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे ठोस रूप में प्रमाणित अथवा सत्यापित नहीं किया जा सकता, परंतु साथ ही इसे नकारा भी नहीं जा सकता। जो दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वह आस्तिकवादी दार्शनिक कहलाते हैं। कुछ विचारक ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए धार्मिक शास्त्रों का सहारा लेते हैं। शास्त्रों की व्याख्या के समकालीन विचार को व्याख्या विज्ञान कहते हैं। एक ईश्वर में विश्वास को एकेश्वरवाद, दो ईश्वर में विश्वास को द्वैतवाद और कई ईश्वर में विश्वास को बहुदेववाद कहा जाता है। कुछ दार्शनिक इन प्रमाणों को पर्याप्त नहीं मानते। वहीं नास्तिक मान्यता रखने वाले विचारक ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल विचार आत्मा या स्व का है, जो सभी मनुष्यों और जीवों में समान रूप से विद्यमान होती है, जो चेतना के लिए उत्तरदायी है। ईश्वर की तरह आत्मा के अस्तित्व को भी तार्किक तर्कों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। भौतिकवादी आत्मा के स्थायी अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं और शरीर में एक स्थायी आत्मा पदार्थ की उपस्थिति को नकारते हैं। आस्तिक दार्शनिकों के अनुसार आत्मा ही सभी अनुभवों का मूल है तथा इस स्व का बोध ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है और ईश्वर इसी आत्मा में निवास करता है। नास्तिकवादी दार्शनिक आत्मा और ईश्वर दोनों के ही अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। उनके लिए मृत्यु जीवन का अंत है। तथाकथित आत्मा को कोई देख या महसूस नहीं कर सकता। केवल मन और ज्ञानेंद्रिया ही बाहरी और आंतरिक दोनों अनुभवों के लिए उत्तरदायी हैं।
आध्यात्मिक दर्शन अथवा मेटाफिजिक्स का यह कहकर विरोध किया जाता है कि यह सत्यापन योग्य नहीं है, परंतु मात्र इस कारण से कि किसी चीज का सत्यापन नहीं किया जा सकता उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, और इसलिए आध्यात्मिक दर्शन का अस्तित्व बना हुआ है। और जब तक मनुष्य के दुखों का अस्तित्व बना रहेगा, आध्यात्मिक और पराभौतिक दर्शन का अस्तित्व भी बना ही रहेगा। आइए आगे समझते हैं लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, यानी तर्क और ज्ञान मीमांसा। तर्क का मतलब होता है सही ढंग से सोचने का तरीका। यह हमें सिखाता है कि किसी बात को कैसे सही ढंग से सोच और समझकर उसके सही या गलत होने का पता लगाया जा सकता है। जब हम कोई विचार या निर्णय भाषा में करते हैं तो वह वाक्य बन जाता है, और तर्कशास्त्र यह देखता है कि यह वाक्य तर्क के अनुसार सही है अथवा गलत। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि वह लोगों से तर्क वितर्क करके जिस ज्ञान तक पहुंचता था उसे ही सही मानता था। उदाहरण के लिए, सभी पक्षी उड़ सकते हैं तथा उल्लू भी एक पक्षी है, तो तर्क यह कहता है कि उल्लू भी उड़ सकता है, हालांकि इसमें बाद में कोई अपवाद हो सकता है। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा हमें सिखाता है कि हम जो जानते हैं वह कैसे जानते हैं और क्या सच में वह सही है। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन यह आपने कैसे जाना? शायद आपने स्कूल में पढ़ा हो या फिर प्रयोगशाला में देखा होगा, और दूसरे लोग भी संभवतः यही कहते होंगे कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ज्ञान मीमांसा इस विश्लेषण को कैसे करेगा? वह अपने अनुभव, प्रमाण और विश्वास के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि भूत होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, जबकि कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यह सब कुछ भ्रम है। तब ज्ञान मीमांसा पूछेगी कि क्या इसे साबित किया जा सकता है? क्या यह ज्ञान तर्क पर आधारित है या अंधविश्वास पर? यदि इस ज्ञान को साबित करने का कोई तरीका है तब तो इसे सही मान लिया जाएगा, अन्यथा यदि इसे साबित नहीं किया जा सकता तो इस ज्ञान को सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि सोचने की प्रक्रिया और विचार की सामग्री सभी दार्शनिक अन्वेषणों का आधार बनती है, इसलिए तर्क और ज्ञान मीमांसा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हो जाती है। तर्क शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सोचना या विचार करना। इसे सही सोच का मानक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह हमारे सोचने की विधि और उसके उत्पाद यानी विचार का वैज्ञानिक अध्ययन और प्रणालीगत विश्लेषण है। तर्क को एक मानक विज्ञान माना गया है, न कि सकारात्मक विज्ञान। मानक विज्ञान में विषयों का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वे वास्तव में होते हैं, जबकि मानक विज्ञान में विषयों के उस रूप का अध्ययन किया जाता है जिस रूप में उन्हें होना चाहिए। तर्क दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक तर्क और आधुनिक तर्क। पारंपरिक तर्क को अरस्तु ने दो भागों में बांटा है, एक निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव लॉजिक और दूसरा आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव लॉजिक। निगमनात्मक तर्क में हम किसी सामान्य प्रस्ताव से विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे यदि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं और राम एक मनुष्य है तो राम भी नश्वर है। जबकि इंडक्टिव लॉजिक यानी कि आगमनात्मक तर्क में किसी विशेष उदाहरण से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। सभी वैज्ञानिक आविष्कार और खोज इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित होते हैं। आधुनिक तर्क विज्ञान में गणित के सूत्रों की भांति सूत्रों के आधार पर तर्क को प्रमाणित किया जाता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान को जांचने के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। ये हैं साम्यता सिद्धांत या करस्पॉन्डेंस थ्योरी, दूसरा है संगति सिद्धांत या कोहेरेंस थ्योरी, और तीसरा है प्रयोग सिद्धांत या प्रॉग्मेटिक थ्योरी। साम्यता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कथन या विचार वास्तविकता से मेल खाता है तो वह सत्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि सूरज पूरब से उगता है और वास्तव में ऐसा होता है तो यह कथन सत्य माना जाएगा, यानी कथन और वास्तविक स्थिति के बीच मेल होना जरूरी है। ज्ञान की जांच करने की दूसरी विधि है संगति सिद्धांत या कोहेरेंट थ्योरी। यह मानता है कि कोई भी कथन सत्य माना जाएगा जब वह हमारे पहले से ज्ञात या स्वीकार किए गए तर्क संगत विचारों और सिद्धांतों से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, हम यह मानते हैं कि सभी मनुष्य मरते हैं और राम एक मनुष्य है, अर्थात राम भी मरेगा। यह उत्तर
तर्क के अनुसार संगत है, इसलिए यह सत्य माना जाएगा। संगति के सिद्धांत के अनुसार सत्य वह है जो हमारी समग्र मान्यताओं और विचारों के साथ सुसंगत होता है। ज्ञान के जांच की अंतिम थ्योरी है प्रैग्मैटिक थ्योरी या प्रयोग सिद्धांत। इसे व्यवहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह मानता है कि सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी या प्रभावशाली साबित हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई वैज्ञानिक सिद्धांत व्यवहार में काम करता है, जैसे बिजली के सिद्धांत से बल्ब जल जाता है, तो यह सत्य माना जाएगा। प्रयोग के सिद्धांत के अनुसार सत्य वही है जो काम करता है और जो परिणाम देता है। आइए अब समझते हैं इथिक्स और मोरल फिलॉसफी, अर्थात नैतिकता या नीति शास्त्र। दर्शन शास्त्र की एक अन्य शाखा है नैतिकता या एथिक्स। इसका उद्गम ग्रीक शब्द एथोस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आचरण। नैतिकता मानव आचरण का एक मानक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस, अर्थात ऐसा विज्ञान जो इस बात का अध्ययन करता है कि विषय को जैसा होना चाहिए, ना कि वास्तव में वो जैसा है। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस होता है जो मानव परिवेश से संबंधित होता है। मोरल शब्द लैटिन के मूर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार। नैतिकता का उद्देश्य पूर्ण मानव जीवन को आचरण और चरित्र से संबंधित कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों के अनुरूप बनाना है। सभी मनुष्यों को जीवन में कुछ गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में उनके विचार या प्रतिक्रिया उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। नैतिकता की शुरुआत व्यक्तियों की आदत से होती है, और जब बड़ी संख्या में लोग एक समान व्यवहार करने लगते हैं तो यह नैतिक नियम या मोरालिटी बन जाता है। नैतिकता से संबंधित मूल प्रश्न यह है कि नैतिकता का मापदंड क्या है, किस आधार पर किसी मानव आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, और वह कौन सा मानदंड है जिसके आधार पर किसी कार्य को अच्छा या बुरा, सही या गलत माना जाता है। यह मानदंड कैसे बनते हैं। एक मानक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र मानव आचरण को समझने के लिए कई मानदंड प्रस्तुत करता है। इन्हें ऐतिहासिक या शास्त्रीय अथवा आधुनिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नीति शास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्लेटो से शुरू होता है। प्लेटो ज्ञान पर जोर देते हैं और यह मानते हैं कि ज्ञान की कमी से बुराई आती है। उनके अनुसार एक अच्छा जीवन जीना गणितीय सत्य की खोज की तरह है, जो मानसिक शक्ति के द्वारा संभव होता है। जबकि अरस्तु ने सुनहरे माध्य यानी कि गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। अरस्तु का सद्गुण दो चरम स्थितियों के बीच में स्थित होता है। उसके अनुसार संतुलित आचरण करने वाला व्यक्ति ही सुख को प्राप्त होता है। भारत के बौद्ध दर्शन में भी मध्यम मार्ग की अवधारणा दी गई है। दर्शन शास्त्र में हमें नैतिकता के कई मानक मिलते हैं, जैसे कि हेडोनिज्म। यह मानता है कि सभी मानवीय क्रियाएं सुख की प्राप्ति की ओर केंद्रित होती हैं। इसमें एपिक्यूरियनिज्म और सिनिसिज्म जैसे दृष्टिकोण शामिल हैं। यदि आपने सोफी के संसार का प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें मैंने एपिक्यूरियनिज्म और सिनिसिज्म को समझाया है। यदि अब तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वे वीडियोज देख सकते हैं। नैतिकता के अन्य मानक हैं स्टोइसिज्म या स्टोइकवाद। यह बाहरी प्रभाव से उदासीनता पर बल देता है। इसे भी सूफी के संसार वाले वीडियो में समझाया गया है। नैतिकता का अगला मानक है उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम और मिल ने इसका समर्थन किया है। इसमें अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों के सुख पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इंट्यूशनिज्म, इवोल्यूशनिज्म, मार्क्सवाद, कांट का व्यवहारिक तर्क पर आधारित सिद्धांत भी पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांत में शामिल होते हैं। आधुनिक नीति शास्त्र में नैतिकता के सिद्धांत को दार्शनिक विश्लेषण के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा है प्रकृतिवादी, गैर प्रकृतिवादी और भावनात्मक, और तीसरा प्रकार है कर्तव्य आधारित या परिणाम आधारित। जब नैतिक निर्णय का मूल्यांकन उसके परिणाम के आधार पर होता है तो उसे परिणामवादी या कॉन्सिक्वेंस थ्योरी कहा जाता है। यह नैतिकता के आधुनिक मानक है, अर्थात हम इन मानकों के अनुसार तय करते हैं कि कोई भी कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक। आइए अब दर्शन शास्त्र के धार्मिक पक्ष अथवा धार्मिक दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शन की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा है धर्म, जो परम सत्ता या ईश्वर के साथ अंतरंग संबंध की स्थापना से संबंधित है।
ऐसा माना जाता है कि बिना दर्शन के धर्म कट्टरता या बौद्धिकता की सूखी चर्चा में बदल जाता है, और वहीं दर्शन बिना धर्म के अंधविश्वास या अंध अनुकरण में बदल सकता है। इस प्रकार धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो सभी अनुष्ठानों के सूक्ष्म अर्थ को स्पष्ट करते हैं। प्राचीन काल में लोग प्रकृति की अद्भुत संरचना को देखकर चकित होते थे और उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को रचती है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत होकर उन्हें देवी देवताओं का रूप देने लगे और उनकी पूजा के लिए भजन, प्रार्थना आदि की रचना की। जिन लोगों की प्रवृत्ति दार्शनिक थी, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की और धर्म को समृद्ध किया। ईश्वर के अस्तित्व को 3 दृष्टिकोणों से सिद्ध किया जा सकता है। पहला है तार्किक या लॉजिकल, जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, मोरल और टीलियोलॉजिकल, तथा डिजाइन के तर्क। इन तर्कों को हम आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। ईश्वर को सिद्ध करने का दूसरा तरीका है शास्त्रीय या स्क्रिप्चुअल। इसमें संतों और ऋषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा तरीका है अनुभवजन्य या एक्सपीरियंस। हृदय और आत्मा में ईश्वर का अनुभव ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे इस अनुभव को जानने वाले और विद्वानों ने गूंगे का गुड़ कहा है। अगर आपको ईश्वर का अनुभव अपने अंतरात्मा में हो ही जाता है तो आप दूसरों को बताएंगे कैसे? ईश्वर को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सृजन, पालन, विनाश और कृपा के माध्यम से मानवता की सहायता करता है। कुछ धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म सर्वोच्च ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि मनुष्य पुण्य और करुणा के माध्यम से ईश्वर तुल्य बन सकता है। मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि ईश्वर के निवास स्थान माने जाते हैं। आइए अब हम भारतीय दर्शन और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य आत्मा, परमात्मा और उनके पारस्परिक संबंध को समझना है। यह मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह व्यवहारिक भी है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारना है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन को शांतिपूर्ण और मोक्ष की ओर उन्मुक्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। भारतीय दर्शन सत्य को शाश्वत और सार्वभौमिक मानता है। विभिन्न दर्शनों में भले ही मतभेद हो, लेकिन सभी का अंतिम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति ही है। भारतीय दर्शन ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रमाणों को मानता है। ये हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुकरण प्रमाण। इन प्रमाणों के बारे में भी हम आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से समझेंगे। विशेषकर भारत के 6 दर्शनों में इन प्रमाणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। अधिकांश भारतीय दर्शनों में आत्मा अमर मानी जाती है और यह जन्म जन्मांतर में शरीर बदलती रहती है तथा कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। मोक्ष इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का नाम है। भारतीय दर्शन विभिन्न मतों का सम्मान करता है। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है जिसे जानने वालों ने अलग अलग तरीकों से कहा है। भारत के प्रत्येक दर्शन प्रणाली में नैतिक जीवन पर जोर दिया गया है। भारत के हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत और 4 पुरुषार्थों को समझाया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 उद्देश्यों को संतुलित रूप से प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य माना गया है। आइए अब हम जल्दी से भारतीय दर्शन के वर्गीकरण को समझ लेते हैं। भारतीय दर्शन को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और आत्मा, परमात्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शनों में शामिल है सांख्य दर्शन। यह एक द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र तत्व मानता है। यह सृष्टि की उत्पत्ति को तर्क और गणना के आधार पर समझाता है। दूसरा दर्शन है योग दर्शन। यह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मानसिक और शारीरिक अनुशासन पर बल देता है। यह सांख्य दर्शन का ही व्यवहारिक शाखा माना जाता है। षड दर्शनों का तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। यह दर्शन तर्क शास्त्र पर आधारित है। यह ज्ञान प्राप्त करने के उपायों और उनके परीक्षण की विधियों पर जोर देता है।
षड दर्शनों का चौथा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन पदार्थ के वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं के आधार पर सृष्टि की व्याख्या करता है। पांचवा दर्शन है मीमांसा दर्शन। इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। यह वेदों के कर्मकांड का भाग है और वेदों की नित्यता तथा यज्ञों की महत्ता को सिद्ध करता है। षड दर्शनों का छठा और अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। यह उपनिषदों पर आधारित दर्शन है जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रतिपादित करता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य हैं। नास्तिक दर्शनों में वे दर्शन आते हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते। इनमें आत्मा या ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह या अस्वीकृति दिखाई देती है। इनमें पहला नाम है चार्वाक दर्शन का। चार्वाक भौतिकवादी दृष्टिकोण को मानते थे और केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही मान्यता देते थे। दूसरा दर्शन है जैन दर्शन। यह आत्मा, कर्म और मोक्ष को मानता है परंतु वेदों को नहीं मानता। और तीसरा और अंतिम दर्शन है बौद्ध दर्शन। यह चार आर्य सत्यों की बात करता है तथा अष्टांगिक मार्ग और अनात्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से जीवन की शाश्वत समस्याओं से संबंधित होता है। जीवन जटिल और कठिन है, इसलिए दर्शन शास्त्र का कार्य इन समस्याओं की गहराई से जांच करना होता है। सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं जब मनुष्य के सामने आती हैं, तब दर्शन शास्त्र उनका अर्थ समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्याय में दर्शन की प्रकृति, इसकी विभिन्न शाखाओं और भारतीय दर्शन की विशेषताओं पर चर्चा की गई। दर्शन शास्त्र केवल ज्ञान नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम की ओर आकर्षण पैदा करता है। यह दो रूपों में प्रकट होता है, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल और व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड। तर्कपूर्ण चर्चा चार दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती है, तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिकल, ज्ञान मीमांसा एपिस्टिमोलॉजी, नैतिकता यानी इथिकल और धर्म रिलीजियस। भारतीय दर्शन उन विचार प्रणालियों को कहा जाता है जो भारत में उत्पन्न हुई हैं। इसमें केवल हिंदू दर्शन ही नहीं बल्कि चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन भी शामिल हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अंतर्दृष्टि या अनुभूति के द्वारा देखना। भारतीय दर्शन जीवन के परम लक्ष्यों को पुरुषार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है और सत्य के खोजी से त्यागपूर्ण जीवन की अपेक्षा करता है। इसके अनुसार सत्य, चेतना और आनंद ये तीनों जीवन के मूलभूत तत्व हैं। मुक्ति को दो रूपों में समझाया गया है। एक है जीवन मुक्ति यानी कि जीते जी मुक्ति और दूसरी है विदेह मुक्ति अर्थात शरीर के बाद मुक्ति। यह जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है और मानता है कि कर्म का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही है। वह कहता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धर्म भी भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है और जीवन के हर पहलू, राजनीति, समाज, भाषा, सौंदर्य, संस्कृति आदि को गहराई से समझाता है। तो दोस्तों, यह था हमारे दर्शन की श्रृंखला जिज्ञासु से दार्शनिक तक का सफर का पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने दर्शन शास्त्र की प्रकृति और भारतीय दर्शन की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। तो मेरे जिज्ञासु और दार्शनिक मित्रों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए तथा अपने दार्शनिक विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। जिज्ञासा बनाए रखिए और अपने अंदर के दार्शनिक को जगाए रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।